शिष्यस्तहं साधिमां तां प्रपन्नम। इसका अर्थ है कार्पण्य दोषे दोषी, मैं दोषी हूं। क्या गलती किया? मेरा दोष है कंजूस, कृपणता। कृपणता का अर्थ क्या? कृपण शब्द आता है कंजूस। तो अर्जुन बोलता है मेरा मेरा दोष है कृपणता, कंजूस है। कंजूस शब्द अर्थ क्या है? कृपण शब्द अर्थ क्या है? जो मूल्यवान वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर जानते। 10 किलो सोना है घर, पता नहीं उसका क्या मूल्य है, भीख मांगे खाते हैं। तो कृपण कंजूस है जो जीवन का मूल्यबोध नहीं जानते। वो अर्जुन बोलते हैं मेरा वो दोष है कृपणता। वो कारण मोह कृपा कार्पण्य दोष उपत स्वभाव, मेरा स्वभाव स्वभावता खुद का जो गुण है। तो कृपणता को दुर्बलता के कारण मेरा खो गया, मेरा समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं पृच्छामि त्वां, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। पृच्छामि त्वां धर्म संमुर चेता, धर्म संमुर चेता। मैं धर्म के बारे में पूछना चाहता हूं। मैं सम्मुर हो गया, मोहग्रस्त हो। जब श्रेयो, मेरे लिए जो अच्छा है, जब श्रेय आता मेरे लिए जो अच्छा है, सत निश्चित गृहीता, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। आप बताइए कौन सा है? क्यों? शिष्यस्ते हम, मैं आपको शिष्य बनता हूं। और साधिमांतां प्रपन्नम, शादी अर्थात उपदेश दीजिए। मैं प्रपन्नम, प्रपन्न अर्थात मैं शरणागत हूं। तो यह देखना गीतर गान दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? नो, ओके, दूसरा वर्ष। प्रभुपाद कितना सुंदर बांग्ला गान में देखा। कार्पण्य दोषेते दोषी, मोहेते হয়েছি বশী, सस्वभाव हलो अपहत। कार्पण्य दोष के कारण, ये भगवत गीता हिंदी गीता में नहीं है। कार्पण्य दोषेते दोषी, मोहेते হয়েছি বশী। कंजूस कृपणता के कारण मैं मोहग्रस्त हुआ हूं। सस्वभाव हलो अपहत, मेरा सस्वभाव मैं खो दिया हूं। निजो धर्म छाड़ी मुड़ो, मैं खुद का जो धार्मिक सत्य युद्ध करना है, मैं इतना मूर्ख हो गया। खुद का जो धर्म है वह पालन नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए आपको जिज्ञासित तुम्हारे दीर्घ, आपको मैं पूछ रहा हूं, कृपा करी करो संग, तुम्हें जाने हित मोर। हे कृष्ण, आप जानते हो मेरे लिए कौन सा अच्छा है। होएछि मोहेते भोर, मैं मोहग्रस्त हो गया हूं। भालो जाते करो हो विचारे, मेरे लिए जो अच्छा होगा आप वो कीजिए। होइनु तुम्हार शिष्य, होइनु तुम्हार शिष्य में, यद्यपि मैं आपका बंधु हूं, गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूं। देखो सकल विश्व, सारे दुनिया भी देख सकते हैं, अरे अर्जुन बंधु है, फिर एक बंधु दूसरा बंधु को गुरु रूप में स्वीकार कर रहा है। शिक्षा दाओ यही प्रपन्न, मैं आपका शरणागत हूं, आप मुझको शिक्षा दीजिए। प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा तात्पर्य है। ये प्रभुपाद लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति है ये दुनिया में उलझान में फंसा रहता है। दुनिया में कौन आदमी चाहता कोरोना आएगा हम फंस जाएंगे इस तरह? तो कोई भी चाहते नहीं, फिर भी फंसना पड़ेगा। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली है, हर एक के लिए चिंता का कारण है। हर हर पदक्षेप में विपद है, पदम पदम जद विपदम। लेकिन ये उलझन से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये समस्या गुरु से के कोई समाधान नहीं कर सकते। ये उलझन उस दबाग्नि के समान है। अभी जो हमारे दिन में समस्या आते हैं, ये समस्या को बोन का आग के तरह तुलना किया, क्योंकि बोन में जो आग लगते हैं ना, दूसरा आदमी नहीं लगाते, अपने आप लग जाते हैं। तो हमारे हृदय में बहुत से उलझन आते हैं,
आपसे आप आ जाते हैं। और वन में जो आग लगते हैं ना, एक पेड़ से दूसरा पेड़ में लगे तीसरा, इस तरह नहीं है। कभी भी हवा में एक पेड़ से दूसरा पेड़ लग सकता है। उसी तरह ये जो हमें जो उलझन में है भौतिक जगत में, इसका वन के आग के तरह दबाव में है। और ये वन का आग कैसे शमित हो सकते? केवल बादल से। वन में जब आग लगते हैं उसको बुझाने के लिए केवल एक ही तरीका है, बादल। वो बादल कहाँ से आते हैं? समुद्र से बादल बन के आते हैं। अर्थात वो आग बुझेगा क्या? पानी से। पानी आता कहाँ से? समुद्र से। समुद्र से बादल, बादल से बारिश, तब बुझ जाते। उसी तरह कृष्ण है कृपा का सागर। कृपा के सागर से गुरु बादल बनते हैं। वो बादल जब बारिश देते हैं तभी हमारे हृदय में जो जो उलझन है वो बुझ जाए। इसीलिए हम सुबह सुबह मंगल आरती में कहते हैं संसार दावा नललीर लोको। इस विश्व में ये इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझन सतत उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता है कि आग लागे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। तो लिखता है, अतः वैदिक वांग्मय उपदेश। वांग्मय उपदेश शब्द क्या है? वांग्मय शब्द सुना बहुत बार। वांग्मय शब्द अर्थ क्या है? वाक क्या? अर्थात भरा हुआ है। जिस तरह लोहमय, स्वर्णमय, प्रेममय, वहां से स्वर्णमय, स्वर्ण से भरा है। जलमय, स्वर्णमय, स्वर्ण से। तो इस तरह वाक्यमय, अर्थात गीता भागवत कैसे भरा हुआ? वाक्य से भरा हुआ। इसीलिए वो विग्रह किस तरह? वाक्य से भरा है, वाक्यमय विग्रह। तो संधि में क वाक और जब म, तो वह वाक जो मय वांग्मय, अर्थात वांग्मय क्या है? भागवत, भागवत वांग्मय विग्रह तो वाक्यमय विग्रह। जिस तरह हमारे शरीर कैसे बना हुआ है? मिट्टी, जल आदि से बना हुआ है। हाँ, ये बिल्डिंग कैसे बना हुआ है? सीमेंट। उस तरह भागवत कैसे बना हुआ है? वाक्यों से बना हुआ है। तो वाक्यमय विग्रह, वाक्यमय विग्रह अर्थात वांग्मय विग्रह। तो अतः वैदिक वांग्मय उपदेश देते हैं कि जीवन के उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। इसीलिए सब व्यक्ति को समस्या आते हैं, तो शास्त्र में कहते हैं ये समस्या समाधान करने का एक ही तरीका है, यदि गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त होगा तभी संभव। कोई एक व्यक्ति जिस तरह कोई एक न्यूटन का थ्योरी बताएंगे, कहाँ से बताएंगे? उन्होंने उनके शिक्षक के पास सुना है, उन्होंने उनका शिक्षक के पास। इस तरह न्यूटन से ज्ञान आया है। तो इस तरह नहीं कोई व्यक्ति हाँ स्वप्न में देखा, ध्यान किया, न्यूटन का सूत्र समझ लिया, इस तरह नहीं होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी उस तरह है। कृष्ण, उसको ब्रह्मा, नारद मुनि, व्यास जी शिष्य परंपरा में जो एक ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको कहता है गुरु। तो उनको पास से जब आएगा जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझन में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य। इस श्लोक का तात्पर्य क्या? तो इसके बाद प्रभुपाद दो शब्द कहते हैं, एक है कृपण और एक है ब्राह्मण। कृपण शब्द का अर्थ क्या है? हम कहते हैं कृपण शब्द का अर्थ जो जीवन का कृपण वह है जो मानव जीवन को समस्या को हल नहीं करता और आत्म साक्षात के विज्ञान को समझे बिना कुकुर सुकुर के भांति संसार को त्याग कर चला जाता है, उसको कहता है, इसको कहता है कृपण। और उसके उल्टे क्या है? ब्राह्मण। कृपण क्या है? ब्राह्मण। यह बृहद आरण्यक उपनिषद में कहता है
जो वह एतद अक्षरम गार्गी विदित तस्माल लोकान प्रयतिश कृपण, उसी तरह ब्राह्मण का भी संग देता है। उपनिषद में कहता है ब्राह्मण उसके विपरीत होता है। जो एतद अक्षरम गार्गी विदित तस्माल लोकान प्रतिश ब्राह्मण, देहात्म उद्दिवास कीपों या कंजूस लोग अपना सारा समय, परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। इसको बोलते हैं, ये बीमारी का नाम क्या है? ये बीमारी का नाम क्या है? चर्म रोग, स्किन डिजीज। इसको चर्म रोग क्यों बोलते हैं? पूर्व ये बीमारी का नाम है चर्म रोग। क्यों? मनुष्य चर्म रोग के आधार पर आध्यात्मिक पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजन में आसक्त होते हैं। चर्म रोग क्यों बोलते हैं? ये चर्म और ये चर्म, हम एक ही बाबा पिता से आए, इसलिए हम भाई। तो संपर्क किस? चर्म से, त्वचा से। ये चर्म और ये चर्म हमें भारतवर्ष से जन्म हुआ है, इसलिए हम भारतीय भाई। ये जो बीमारी है, ये बीमारी का नाम है चर्म रोग। तो कृपण यह सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अतः वह यह सोचता है कि उसका परिवार समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशु भी इसका अंदर क्या है? एक कुत्ते उनके बच्चा का प्रेम करते हैं, शुअर उनके बच्चा का प्रेम करते हैं, शेर भी उनके बच्चा का प्रेम करते हैं। इनका अंदर बड़ी कोई बात नहीं है। ये देहात्म बुद्धि है। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्य के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उनकी इच्छा ही उसका उलझन के कारण था। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण और दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा। अर्जुन भगवत गीता को इस तरह समझता है कि गीता में वर्णित है, हाँ, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताता है कि किसी को मनुष्य रूप के कृष्ण को न कि बल्कि अजन्म कृष्ण को शरण ग्रहण करना चाहिए। हाँ, या हम अर्जुन को क्या शिक्षा, ये श्लोक क्या शिक्षा देते हैं? अर्जुन कृष्ण को पास शरण लिया है, लेकिन कोई कोई मूर्ख व्यक्ति क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ये जो कृष्ण है उनके नहीं, उनको अंदर जो परमात्मा है उनके पास शरण लो। क्या अर्जुन किस तरह शरण लिया था? अर्जुन किसके पास शरण लिया था? कृष्ण के पास। तो ये है भगवत गीता से हमें ये सीखना चाहिए, हाँ, गुरु के पास इस तरह अर्जुन ने कृष्ण के पास लिया। अर्जुन के सामने कितना बड़ा समस्या था। वो युद्ध में विपक्ष में कौन था? ये वर्णना दिया है कुरुक्षेत्र युद्ध इस तरह युद्ध है, एक नदी की तरह है। नदी के एक किनारा है द्रोणाचार्य, एक है एक पार द्रोणाचार्य है भीष्म। तो उसको नदी में गिरते हैं, पार बहुत खड़ा होता है, उसको उठना बहुत मुश्किल होता है। तो ये पार उठना होता है द्रोणाचार्य का हराना, और इधर में भीष्म है, कौन दोनों को हरा सकते? जो जिसको इस तरह युद्ध का नदी में गिर गया है उनके एक ही गति है, कौन सा? मृत्यु। तो अर्जुन उस तरह युद्ध नदी में गिर गया है, और वहां पर कौन कौन है? 16 ग्राहवती, 16 क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ। दुर्योधन आवर्तिन, दुर्योधन वह क्या भंवर क्या बोलते हैं? भंवर, हाँ। इस तरह युद्ध से अर्जुन वहां से जीत कर आया। कैसे? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का शरण लिया। तो यह से हमें सीखना चाहिए, अर्जुन जिस तरह विपद में गिरा है, उन्होंने यदि जीत के आ सकते, एक ही तरीका, एक ही कारण था, क्योंकि कृष्ण का शरण लिया था गुरु का पास। तो हमारे पास भी हम उस तरह जीत के आ सकते यदि हम कृष्ण को शरण लेंगे। तो हमारे पास कृष्ण कहाँ है? तो हमारे पास कृष्ण है, कृष्ण का प्रतिनिधि गुरु। तो ये बोलने के बाद भी कृष्ण उपदेश नहीं दे रहा है, इसका अर्थ क्या है? अभी भी शरणागति पूरा नहीं हुआ है। अगले श्लोक, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्धार
जत शोकमुच्छ शनम इंद्रियानाम अवाप्य भूमौ अशपत्नरिद्धम राज्यं शूराणाम अपि चाधिपत्यम। तो इसके बाद शरणागत हुआ, कृष्ण उपदेश नहीं दे रहा है, तब अर्जुन बोल रहा है न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्धार, मैं प्रपश्यामि अर्थात मैं देख पा रहा हूं, न प्रपश्यामि अर्थात मैं नहीं देख पा रहा हूं कैसे यह समस्या से मेरा हाल है। जत शोकम उच्च शनम इंद्र, जो शोक के कारण क्या होता है, शोक क्या ठंडा करते हैं जलाते हैं, शोक क्या करते हैं, शोक जलाते हैं, तो जलाने से कहते सूख जाते हैं। जब शोकम उच्छ्वसनम इंद्रिय नाम, तो शोक के कारण क्या है, इंद्रियों शुष्क हो जाता है। तो अर्जुन बोला मेरा ये जो आग, शोक के रूप आग मुझको जला रहा है, उसके कारण मेरा इंद्रियों सूख रहा है। तो ये मेरे पता नहीं है कैसे ये समस्या से उबर सकते। यदि अवाप्य भूमौ अशपत्नरिद्धम, अवाप्य यदि मैं प्राप्त करूंगा, यदि भूमौ अशपत्नरिद्धम, शपत्न, शपत्न अर्थात शपत्नी जानते हैं, शपत्नी, सपत्नी ओके पत्नी सही सपत्नी आता है जिसको सौता सतीन, एक हस्बैंड के दो पत्नी के अंदर 20 का उसके बोलते हैं सौता, सपत्नी। तो उनका तो संपर्क कितना प्रेम से होता है, शत्रुता है। तो सपत्न अर्थात शत्रु। तो अशपत्न रिद्धम, अशपत्न अर्थात शत्रु मुक्त। तो अर्जुन बोलता है यदि भूमौ अशपत्न, यदि मेरे को सारे दुनिया में राजा बनूंगा और अशपत्न शत्रु मुक्त, सारा दुनिया का राजा कोई शत्रु भी नहीं है, और अशब्द रिद्धम, रिद्धम अर्थात, रिद्धम शब्द अर्थ क्या है, समृद्धि, समृद्धि। इस तरह से समृद्धि है, लक्ष्मी देवी स्वयं आके निवेश करेंगे। राज्यं शुर, यदि मुझको सारा दुनिया में राजा बनूंगा, एक भी शत्रु नहीं रहेगा, लक्ष्मी देवी स्वयं आके विराज करेंगे। राज्यं शूराणाम अपि चौधिपत, यह तक स्वर्ग लोक का राजत्व भी मिल जाएगा, फिर भी मेरा इस समस्या समाधान नहीं होगा। हम सोचते हैं मेरा सैलरी है 40,000, 50,000, 40,000 का बस, हाँ बराबर। विजय प्रेम सोचता है 50 करोड़ रुपए बिजनेस के अगले बार 60 करोड़ करूंगा बस, और समस्या नहीं, खत्म। हाँ एक मकान बना दे और एक मकान बन देगा, हमारे और कोई समस्या नहीं है, बस एक गाड़ी है और एक बच्चा के लिए तो और कोई समस्या नहीं है। लेकिन अर्जुन यहाँ क्या कहते हैं, बोलते सारे जगत का मुझको राजा बना देंगे, एक भी शत्रु नहीं रहेगा, लक्ष्मी देवी स्वयं आगे विराज करेंगे, स्वर्ग को अधिपति राजा बनूंगा, फिर भी मेरा समाधान नहीं होगा। क्यों, क्यों समस्या समाधान नहीं होगा? कि उसी टाइम कोरोना वायरस नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, इतना नहीं आ सकते, मृत्यु नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, तो समस्या कैसे समाधान होगा? अर्जुन वही बोलना चाहते हैं, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो बीमारी, ये वास्तव में ये सबसे बड़ा बीमार है। ये गुरु स्वर के दूसरे ये बीमारी कोई इलाज नहीं कर सकते। इसके भी हम देखते हैं प्रभुपाद कितना अच्छा कविता के रूप में दिया है। प्रभुपाद लिखते हैं, देखी ना आमी जो अंध ताहे बुद्धि अति मंद, शोकानल निभिवे किभावे। मैं अंधा हूं, बुद्धि मेरा मन अंध है, तो शोक तो अनल किस्तर बुझेगा पता नहीं है। जे शोक জ্বালায় मोरे इंद्रिय आदि सब परे, भवरोग की रूपे घुचावे। तो प्रभुपाद का तात्पर्य इतना पावरफुल है, भवरोग शब्द उदाहरण में श्लोक में नहीं, लेकिन प्रभुपाद यह कहते हैं जो शोक জ্বালায় मोरे इंद्रिय आदि सब परे, जो शोक मुझको जला रहा है वो मेरा है भवरोग। भवरोग शब्द अर्थ क्या है, भवरोग शब्द अर्थ क्या है, भव शब्द अर्थ क्या है, भव शब्द संसार,
संसार 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 भौतिक भाव शब्द आपत्ति। होना, भाव शब्द तो होना, क्या होना है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको तो भाव। तो भाव रोग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बाद भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका नाम भाव रोग। इसीलिए ये दुनिया को भाव सागर भी क्यों बोलते हैं? ये दुनिया में जिस तरह दूध सागर में क्या दूध मिलेगा, नमक समुद्र क्या मिलेगा, नमक, और भाव सागर क्या मिलेगा, भाव, अर्थात जन्म मृत्यु चार चीज मिलेगा। तो अर्जुन वही बोलते हैं, जो शोक जलाए मोरे, जो शोक मुझको जला रहा है, इंद्रिय आदि को जला रहा है, इंद्रियों को, वो भाव रोग है। वहां से मैं कैसे मुक्त हो सकता? যদি বাই ত্রিভুবন राज्य लक्ष्मी सुलभन अशपत्न राज्य विकास, एक लाइन प्रिंटिंग हुआ नहीं गलती से, যদি बाई त्रिभुवन, त्रिभुवन का राज्य बनेगा, राज्य लक्ष्मी सुलभन, लक्ष्मी देवी स्वयं विराज करेंगे, अशपत्न राज्य विकास, शत्रु मुक्त राजा, देवलोक आधिपत्य, तुम्हारे तुम्हारे कोहिनी सत्य नहीं हवे एसो कविनाश। हे और कृष्ण, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, हाँ, यदि आपको कृपा नहीं होगा, ये बीमारी मेरा दूसरा कोई व्यक्ति इलाज नहीं कर सकता। क्यों बोल रहा है अर्जुन ये बात? आपको याद है, इसको पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था, इस तरह युद्ध करेंगे, कुल धर्म नाश होगा, स्त्री लोग पतिता होगा, वर्ण संकर होगा, नरक में जाएंगे। मैं यह परंपरा, गुरु परंपरा में सुना है। अभी जब फिर कृष्ण अर्जुन बोला मैं आपका गुरु मानता हूं, कृष्ण बोल सकता है, अरे तुम्हारे तो बहुत सारे गुरु हैं, मुझको भी इतना कितना नंबर गुरु बनाना चाहते हैं? यह लिखा नहीं है, आचार्य लोग व्याख्या करते हैं। कृष्ण भी बोल सकते, भाई तुम्हारे पहले बताया ना, मैं गुरु परंपरा में सुना हूं, फिर मुझको गुरु बनाना चाहते, तुम्हारा कितना नंबर गुरु में है, तो तुम वो गुरु के पास जाओ। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन ने समझ गया, इसीलिए मुझको उपदेश नहीं दे रहा है। इसीलिए कृष्ण बोलता नहीं नहीं, वो गुरु और काम का नहीं है, अभी आप सरकार इस समस्या को दूसरा व्यक्ति कोई समाधान नहीं कर पाएंगे। रूपात बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियम पर आधारित उनके तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्या को दूर करने में व्यर्थ है, जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखा दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्या को हल करने में व्यर्थ है। हम बहुत बड़े विद्वान मानेंगे, हमारे बहुत धन है, हम उच्च कुल में जन्म है, ये भौतिक जगत से समस्या को कभी समाधान नहीं कर सकते। यदि कोई इसमें सहायता कर सकते तो एकमात्र कौन कौन? एकमात्र गुरु। अतः भगवान भी उत्तर सही है, भगवान से किसको माध्यम आएगा? गुरु के माध्यम। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावनामित होता है। आप लोग उत्तर दिया है कृष्ण, वास्तव में गुरु और कृष्ण के अंदर ये मामले में कोई फर्क नहीं है। गुरु जो बोलेगा कृष्ण की बातें बोलेंगे, तो गुरु होते हैं वो जो 100% कृष्ण का भक्त, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन के समस्या को हल कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गुरु का योग्यता क्या है? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। वो ब्राह्मण भी हो सकते, शूद्र भी हो सकते, सन्यासी हो सकते, कोई भी, उसका नहीं फर्क पड़ेगा। गुरु होने की एक ही योग्यता है, उनको कृष्ण। डॉक्टर होने का योग्यता क्या है? इंडिया में जन्म लेना तो पड़ेगा, हिंदू का घर में जन्म लेना पड़ेगा, हाँ, मेडिकल कॉलेज से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसी तरह गुरु का योग्यता क्या है? जो कृष्ण को जानते हैं।
भले वो व्यक्ति सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद, हाँ, पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिग्रह ये सारे काम में बहुत एक्सपर्ट है, मंत्र तंत्र में विशारद है, लेकिन अवैष्णव गुरु नशात, यदि वैष्णव नहीं होगा वो गुरु नहीं मान सकता। जो बाहर में जितना बहुत ज्ञानी बहुत कुछ है लेकिन वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं। शास्त्र में कहता है अवैष्णव गुरु नशात, जो अवैष्णव है वो गुरु नहीं है सकता। वैष्णव शपथ गुरु, यदि वैष्णव होगा वो यदि चंडाल भी होगा वो भी गुरु बन सकता। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उन्नत हुए शोक को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहा था कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवता के सर्वोच्चता भी उनके शोक को दूर नहीं कर सकते। तो अर्जुन समझ गया कि दुनिया में कुछ चीज मुझको सुखी नहीं कर सकती। यह हमको क्या शिक्षा देना चाहिए, हम भी टाइम नष्ट नहीं करें भाई दूसरे। मान लो अभी आज से 6-7 महीने पहले कितना कोरोना में आदमी मर गया, अभी क्यों कम मर रहा है? अभी पता चल गया दवाई किया है। अभी पहले कौन सा दवाई, ये खाओ, एक क्लोरोक्विन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, अभी भागते भागते मर ही गया, समझ में चल गया। तो अभी उससे भागेगा क्या? अभी डॉक्टर को पता चला है दवाई देना क्या है, डायरेक्ट वही दे रहा है। इसी तरह इधर उधर भागते भागते अर्जुन ने पता चला भाई ये नहीं होगा, ये करना चाहिए, तो भी हम अर्जुन के पास सुन के सीख लेते हैं, हम फिर इधर उधर भागते क्यों? तो ये बुद्धिमान है जो शास्त्र में लिखा है, ऑलरेडी ये दिया है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसके समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और वही कृष्ण भावनात्व को विधि है। जब इस तरह बोले तब कृष्ण खुश हुआ और उसके बाद भगवत गीता कहने। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं इसका अर्थ क्या चाहते हैं, कृष्ण का ज्ञान हम लेना चाहते हैं। कृष्ण कब ज्ञान देंगे? अर्जुन तो उसका शायद इतना बचपन से एक शब्द इतना दिन तो दिया नहीं, तभी दिया जो 7 और 8 नंबर श्लोक आता है। इस तरह शरणागत हुआ तभी मिला। तो हम हृदय से यदि भावना इस तरह होगा, हम कृष्ण का प्रतिनिधि को गुरु रूप में स्वीकार करेंगे तभी गीता का। प्रभुपाद लिखते हैं शिष्य होया करे जेई गीतार श्रवण घुचिल संसार और संसार बंधन, एक शब्द बोलते, अर्थात घुचिल अज्ञान और संसार बंधन। तो प्रभुपाद जोर देके बोलते हैं यदि हम गीता का ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं शिष्य होकर सुनना चाहिए। शिष्य होकर नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगा। एक बच्चा स्कूल में गया, टीचर ने देखा था ये अमेरिका ये कनाडा है, बच्चा बोलेंगे सर आप कनाडा गया नहीं, तो फालतू की बात कर रहे हैं। तो इस तरह स्टूडेंट बोलेगा वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरण शिष्य हो या करे जी गीता श्रवण। यदि हम गीता श्रवण करना चाहते हैं, कृष्ण का कोई भक्तों को गुरु में स्वीकार करना चाहिए, तभी ज्ञान आएगा, नहीं तो पढ़ के समझ में नहीं आएगा। तो जब अर्जुन इस तरह आत्मसमर्पण किया तब वो परिस्थिति किया है, संजय बता रहा है एवं उक्ता ऋषिकेश गुराकेश परंतप न दृश्यते गोविंदम उक्ता तुष्णिम बहुवः। संजय अभी बोल रहा है इस तरह अर्जुन बोल के बोले मेरा बोलना खत्म अभी कृष्ण कुछ नहीं बोल रहा है, तो अर्जुन बोला बस मेरा हो गया। एवं उक्ता ऋषिकेश गुराकेश परंतप, इस तरह गुराकेश अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण को इस तरह बोलने के बाद न जुत्सित गोविंदो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उक्ता तुष्णिम बहुवः, ये बोलकर उन्होंने चुप करके बैठ गया। पहले तो पहला अध्याय में सुना धन्यवाद त्याग कर बैठ गया, और उसी टाइम पहला तो सुना ना धन्यवाद त्याग कर बैठ गया, उसी टाइम कृष्ण पीठ सबराया क्या डाटा कुदस्ता कश्मल, और अभी भी बैठ गया, अभी बैठे हैं, अभी बोल रहे नहीं मैं आज युद्ध नहीं, अभी भी, लेकिन ये बार स्थिति अलग है। उसी टाइम घमंड के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह बैठ गया, मैं समझता गुरु परंपरा सुना बैठ गया,
इनसे डांट खाना पड़ा उसी टाइम। और ये बार उन्होंने क्या कहा, मैं आपका शिष्य शरणागत, आप जो बोलेंगे वही करूंगा, आज युद्ध नहीं करूंगा। ये बैठ गया। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर, यह सुनकर, ये कौन बोल रहा है? संजय किसको बोल रहा है? हाँ, धृतराष्ट्र बोल रहा है। और धृतराष्ट्र सुन के कैसे लगेगा? वाह मैं तो यही चाह रहा था, युद्ध नहीं करेंगे तो हमारा लड़का लोग जीत जाएगा। यही सुनना चाहते थे धृतराष्ट्र। लेकिन पूर्व तात्पर्य लेकर धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध में सरकार भिक्षाटन करने जा रहा था। किंतु संजय ने उसे पुनः कहा कर निराश कर दिया कि अर्जुन आपने शत्रु को मारने का सक्षम है। ये श्लोक में परंत पर लिखा शब्द था। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक के अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार कृष्ण भगवान के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। डायरेक्टली बताया नहीं संजय, लेकिन बोलने का यही तात्पर्य। अभी संजय बोल रहा है, अभी क्या स्थिति है? अर्जुन तो बैठ गया, अभी कृष्ण क्या करेंगे बताइए? अभी कृष्ण क्या करेंगे? कोई बच्चा इस तरह मान लीजिए, आपको बच्चा, हाँ 10 बजे एग्जाम है, 9 बजे बोला मम्मी पेट दर्द मैं नहीं जाऊंगा। अभी मम्मी क्या करेंगे? हाँ डांटेंगे तो आप ज्यादा रोएगा, तो अभी सब खत्म है, अभी समझाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में यदि बोलेंगे ठीक है आप जो बोलेंगे वही करूंगा, तो मामी क्या करेंगे? तब हंसी आता है, वाह इतना टाइम हो रहा है, लेक्चर देने का काम हो गया। अभी जाएगा लग रहा है परीक्षा देने के लिए। तो जब बोले मैं शिष्य आप जो बोले करूंगा, तब कृष्ण के मन में तो खुश आया। तम वाचो ऋषिकेशो प्रहसन्नेव भारतो शनैर्वर मध्य विषिदंतमिदं वचो। तम वाचो ऋषिकेशो, तब ऋषिकेश कृष्ण प्रहसन्नेव भारत, प्रहसन प्रहसन अर्थात मुस्कुराता है, अट्टहासी नहीं, हा इस तरह नहीं, प्रहसन अर्थात थोड़ा मुस्कुराना, मन में आनंद आया, मुंह से पता चलेगा अंदर खुशी में भरा हुआ है, उस तरह थोड़ा मुस्कुराया। और सेनारुभर मध्य, दो सेना का बीच में विषिदंतमिदं वचो, वो विषादग्रस्त अर्जुन को इस तरह बोले। किस तरह बोले? क्या बोले? किस तरह बोले? क्या बोले? तो काल से चालू होगा पूरा भगवत गीता। तो काल हम सुन के क्या बोले, वो है भगवत गीता। काल से वास्तव में भगवत गीता का उपदेश चालू। काल से नहीं होगा, काल नहीं है ना, काल में फ्लाइट में रहोगे इसमें, लेकिन नहीं होगा। तो परसों दिन काल क्लास नहीं होगा। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहा। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुरुकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्रों के रूप में दोनों के पास समान था, किंतु इनमें एक स्वेच्छा, स्वेच्छा शब्द अर्थ क्या है? स्व इच्छा, स्व इच्छा स्वेच्छा। तो स्वेच्छा से, खुद के इच्छा से दूसरे को शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उसका शिष्य बन गया है। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्तों के लिए सखा, पुत्र, एक प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु का भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु के भांति गंभीरता पूर्वक बातें की जैसा अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थित में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता के संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु
सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु मित्र समान रूप से अधिकारी है। कितना पावरफुल लास्ट सेंटेंस समझ लिया। प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं? आचार्य का तात्पर्य सुनना कितना जरूरी है, कितना पावरफुल लाइन है। भागवत गीता युद्ध क्षेत्र में क्यों? युद्ध क्षेत्र में कौन रहते हैं? शत्रु रहते हैं। तो भगवत गीता हमारे लिए शत्रु के लिए भी है। तो शत्रु के लिए भी है तो दूसरा दुनिया का दूसरा आदमी तो कोई भी ग्रहण कर सकता है। तो भगवत गीता किसको उपदेश देना है? यहां तक शत्रु के लिए भी है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलना चाहता है भगवत गीता सबके लिए है। जैसे भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी। हरे कृष्ण। सॉरी आज थोड़ा ज्यादा टाइम लिया क्योंकि यह तक खत्म करना चाहिए था। परसों दिन से हम 11 नंबर श्लोक से जब भगवान उपदेश देना चालू करेगा वहां से चले। हरे किसी का प्रश्न है? ओके मेरा लग रहा है किसी का प्रश्न है। सब गुरु के पास आत्मश्रवण कर लिया है। ठीक है सब समझ गया। जो अर्जुन जिस तरह वास्तव में इतना समझना है, अर्जुन जिस तरह कृष्ण के प्रति आत्मश्रवण किया है, हमें हमारे गुरु के पास उस तरह आत्मश्रवण करना होगा, तब भगवद गीता ज्ञान हमको भी समझना है। हरे चलो प्रभुपाद की सारे गौर भक्त हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज।